वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको शहीद बाबा निहाल सिंह जी के गुरुद्वारे में ले चलते हैं, जो एरोप्लेन गुरुद्वारे के नाम से देश दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। पंजाब के जलंधर शहर से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव तलहण में 150 साल पुराना शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा स्थित है, जिसे हवाई जहाज गुरुद्वारा भी कहा जाता है। अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी नहीं हो रही या फिर वीज़ा कैंसिल हो गया है, तो इस गुरुद्वारे के बारे में मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में एक खिलौना हवाई जहाज चढ़ाने से वीज़ा या पासपोर्ट से संबंधित हर तरह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। बाबा निहाल सिंह जी के गुरुद्वारे में आई संगतों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, पर यहाँ विदेश जाने वाले श्रद्धालुओं का भारी संख्या में आना निरंतर लगा रहता है। इस गुरुद्वारे में रविवार वाले दिन सबसे ज़्यादा लोग दूर दूर के शहरों से आते हैं और उनमें से ज़्यादातर विदेश जाने के इच्छुक लोग प्रसाद के रूप में एक खिलौना हवाई जहाज चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। हो सकता है ऐसी बात सुनकर आपको हैरानी हो कि ये कैसे हो सकता है, केवल एक खिलौना हवाई जहाज चढ़ाने के बाद रियल के हवाई जहाज में बैठने का मौका मिल सके। परंतु सच्चाई तो यह है कि जिसकी विदेश जाने की आस इतना सा करने से पूरी हो जाती है, उसकी आस्था और विश्वास खुद ब खुद गहरा होता जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस स्थान पर किसी साधु संत द्वारा कई वर्षों तक ईश्वर की भक्ति की गई हो, जिसकी लिव निरंकार से जुड़ी हो, ऐसे तप स्थान पर वह साधु जो सभी विकारों से छुटकारा पा चुका है, प्रभु का रूप बन जाता है। दिन रात उसकी निरंतर भक्ति करने से एक दिन वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि वहाँ आए हर फरियादी की फरियाद सुनी जाती है। यानी सच्ची श्रद्धा से आई संगत की हर इच्छा अवश्य पूरी होती है। एक रिकॉर्ड के अनुसार इस गुरुद्वारे के आसपास के बसे शहर जलंधर, होशियारपुर और फगवाड़ा के करीब 6 लाख NRI हैं, जिससे यह प्रूफ होता है कि लोगों का वहाँ माथा टेककर हवाई जहाज चढ़ाना कितना सही सिद्ध हुआ है। अब हम उन संतों की बात करते हैं जिनके नाम से यह गुरुद्वारा बनाया गया। बाबा निहाल सिंह जी और उनके सेवादार बाबा हरनाम सिंह जी। बाबा निहाल सिंह जी का जन्म 1803 ईस्वी में गांव दकोहा, जिला जलंधर, पंजाब में पिता गहल सिंह जी के घर हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि शहीद बाबा दीप सिंह जी के बाबा निहाल सिंह जी के परिवार से काफी गहरे संबंध थे। बाबा दीप सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रिय सेवक थे, जो मुगलों द्वारा अपना सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी लगातार युद्ध करते रहे और जिनका स्थान श्री हरमंदिर साहिब में सुशोभित है। बाबा निहाल सिंह जी बचपन से ही सहनशील और शांत स्वभाव के थे। छोटी आयु होने पर भी पिता के काम में हाथ बटाकर बड़ी चुस्ती से सारा काम निपटा दिया करते। लगातार अभ्यास से वे जल्दी ही एक कुशल कारीगर बन गए। कहा जाता है बाबा जी गांव में लोगों की पानी की समस्या दूर करने के लिए कुएं की पुली बनाया करते थे। बाबा जी पुली बनाने में बड़े कुशल कारीगर थे। लोगों का मानना था कि बाबा जी के पास अलौकिक शक्ति थी, जिसके कारण उनके हाथों से बनी पुली जिस भी कुएं में लगाई जाती, उस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं और बहुत मीठा होता था। धीरे धीरे बाबा जी सांसारिक पदार्थों से निर्लेप रहकर अक्सर सारा दिन प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। अपने पुत्र के बदलते स्वभाव को देखकर उनके माता पिता चिंतित होने लगे। बाबा जी की उम्र विवाह योग्य होने पर एक दिन उनके माता जी ने उनके सामने उनके विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु आप जी विवाह के हक में बिल्कुल नहीं थे।
आप तो केवल साधु संगत की सेवा और प्रभु भक्ति में मग्न रहना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझते थे। रात दिन विवाह के लिए जोर डालने पर बाबा जी एक दिन अपना घर त्याग कर चुपचाप पवित्र नगरी अमृतसर चले गए। वहां जाकर आप बड़ी श्रद्धा से श्री हरमंदिर साहिब की सेवा में जुट गई, जहां रहकर आप जी महापुरुषों के प्रवचन सुनकर हमेशा अलौकिक आनंदमय अवस्था में मस्त रहा करते। इतिहासकारों के अनुसार एक बार आपकी मुलाकात एक बहुत पहुंचे हुए साधु के साथ हुई, जिन्हें एक ही नजर में देखकर आप जी ने उन्हें अपना गुरु धारण कर लिया। बाबा जी सदा सच बोलना, सब्र से काम लेना और सोच विचार कर बोलने पर जोर दिया करते। जैसे गुरबानी में वाक्य है, मिठत नेवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। अक्सर आप जी कहा करते, अहंकार और क्रोध त्यागने के बाद ही मनुष्य प्यारा लगता है। कर्मकांड, अंधविश्वास और वहमों के आप जी सख्त खिलाफ थे। आप जी के अनुसार सच्ची भक्ति कथनी में नहीं बल्कि करनी में है, ज्ञान में नहीं बल्कि ध्यान में है। बाबा जी सिर्फ सृष्टि को समानता का हक देते हुए कहते थे, हर मानव शरीर के अंदर एक निरंकार की ज्योत जग रही है, हर आत्मा परमात्मा की परछाई है। इतने उत्तम विचार थे आप जी के। 85 वर्ष की आयु होने पर आप जी ने शरीर त्याग दिया। तलहन गांव के पूर्व दिशा में दामोदर पुल से आधा किलोमीटर दूर, जहां आज शहीदों का स्थान है, आपका दाह संस्कार किया गया। कहा जाता है एक बार प्रीतम कौर नामक बूढ़ी माता बाबा जी की समाधि पर माथा टेकने आई। वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसके निर्दोष भाई को कत्ल के केस में पकड़ लिया गया था। वह बाबा जी के स्थान पर आप जी के आगे फरियाद करने लगी, हे सच्चे सतगुरु, मेरे भाई को झूठे केस में पकड़ लिया गया है, उसे रिहा कर दें, फिर मैं 5 सिखों को प्रसाद छकाऊंगी और कंगा और कड़ा और कपड़े भेंट अर्पण करूंगी तथा आपकी समाधि बनाऊंगी। कुछ समय बाद कहते हैं बाबा जी की कृपा से उसका भाई रिहा हो गया। वृद्धावस्था होने के कारण माता अपनी मन्नत देना भूल गई। एक दिन उसके पति को सपने में बाबा निहाल सिंह जी ने दर्शन देकर उनकी मन्नत याद करवाकर कहा, मेरी समाधि के चारों तरफ 5-5 कदम छोड़कर निशानदेही की जाए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने 5 सिखों को भोजन कराकर उन्हें कंगा, कड़ा और वस्त्र भेंट किए। बाबा जी के कहे अनुसार उनकी समाधि बना दी और इस प्रकार बाबा जी की समाधि शहीदों के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस स्थान का नाम अमर शहीद इसलिए पड़ा क्योंकि बाबा निहाल सिंह जी ने अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति और मानवता की सेवा में अर्पित कर दिया। इसी कारण उनकी सेवा देखते हुए उनके नाम से यह गुरुद्वारा स्थापित किया गया और उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। बाबा निहाल सिंह जी के शरीर त्यागने के बाद उनकी समाधि का निर्माण कार्य उनके चेले संत बाबा हरनाम सिंह जी ने संभाला। बाबा हरनाम सिंह जी की प्रभावशाली शख्सियत और गुरु प्रति प्यार का असर इस तरह हुआ कि उन्होंने अपने गुरु बाबा निहाल सिंह जी का गुरुद्वारा बनवा दिया, जहां वे दिन रात सत्संग किया करते। आज यह पवित्र जगह बहुत सुंदर और आकर्षण का केंद्र है। देश के कोने कोने से लोग अपनी हर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। आज की डेट में इस गुरुद्वारे में अखंड पाठ करने के लिए हॉल, कीर्तन और सत्संग करने के लिए हॉल, लंगर हॉल, सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। एक साथ कई अखंड पाठों का नित्यनेम बहुत बड़े हॉल में पहली मंजिल पर लगातार चलता रहता है।
संगतें अपनी मन्नत पूरी होने पर चढ़ावे चढ़ाती हैं, दुखियों को सहारा मिलता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास से यहाँ अपनी फरियाद लेकर आता है, उसकी फरियाद जरूर पूरी होती है। सो अगर आपको भी विदेश जाने में वीज़ा या पासपोर्ट बनने में कोई रुकावट है या किसी और तरह की कोई परेशानी है, तो एक बार इस गुरुद्वारे में आकर जरूर नतमस्तक हों। आपके अटके हुए काम भी अवश्य पूरे होंगे।